दोस्तों नमस्कार. टुडे वी आर एट द इंडियन हैबिटेट सेंटर एंड दिस इज द कन्वेंशन सेंटर. मेरे साथ सीनियर आर्टिस्ट हैं हरपाल जी. इनसे चर्चा हो रही थी. सो ही स्टार्टेड हिज करियर. इज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. इन्होंने अपना आर्ट करियर 40 साल पहले शुरू किया. मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम. कंचन चौहान. और मैम डॉटर है कोमल चौहान. बेटा आपका डैश शर्मा. एक्सेलेंट. तो अभी पहले हमारी चर्चा हरपाल जी से हुई. ये इन्होंने बताया कि दिस वाज द पेंटिंग जो आप पीछे देख रहे हैं. दिस अ वेरी यूनिक 100 साल पुरानी जो कि इनके ग्रैंडफादर. तो उनका थोड़ा सा परिचय दें. वो लाहौर से थे. आई थिंक अनडिवाइडेड जो हिंदुस्तान सर उनका परिचय देते हुए. हाँ, मेरे ग्रैंडफादर लाहौर से आर्टिस्ट थे. माया आर्ट कॉलेज से उन्होंने करा था और वो ड्राइंग मास्टर भी थे और ड्राइंग एक स्टेशन मास्टर भी रहे हैं वो. तो उन्होंने काफ़ी सारी कलेक्शन और पेंटिंग बहुत टाइम उन्होंने हवेली में अपनी बनाई. तो उसमें से क्या है, सन 1942 में जब उसके बाद वर्क था वो डिवाइड हुआ तो उसके बाद मेरे बड़े दादाजी जो ग्रैंडफादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे उधर. तो उसके बाद जो मेरे छोटे दादाजी थे उन्होंने मेरे फादर को 13 साल की एज थी उनकी जब वो दिल्ली में लेके आए थे. जिनकी उनकी नाथ पेंटिंग कंपनी दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें साइन बोर्ड पेंटिंग्स और बैनर्स वगैरह ये सारा. कहाँ पे? नाथ पेंटिंग प्लाजा के सामने अपोजिट. अच्छा. ब्लॉक में उनकी शॉप होती थी. बहुत प्लाजा जो कनॉट प्लेस में. बिकॉज हरपाल जी से मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की जनरेशन्स को इतिहास के बारे में मालूम नहीं है. लेकिन अब हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग ने कभी जानने की कोशिश नहीं करी. एंड यू नो वी हैव टू मार्क दीज वर्ड्स. तो आप सर इधर आएंगे. सॉरी थोड़ा सा ये जो मुझे दिख रहे हैं ये पेंटिंग्स कुछ पोस्ट कार्ड्स दिख रहे हैं. ये हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. जी, ये पोस्ट कार्ड ये वो पहले कुछ अलग किस्म का पेपर होता था और कलर भी जो बड़े अच्छे वाटर कलर आते थे जो इंग्लैंड से मतलब उनको मिलते थे वहाँ से. तो वो अपने खाली टाइम में लाइव पेंटिंग बनाते थे. जो बर्ड्स बैठी है या कुछ बैठा हुआ है तो वो एट टाइम मतलब अपना पेंटिंग को उसको वॉच करके उसका ड्राइंग करते थे और कलर भी उसी टाइम भर देते थे. ये बर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. ये बर्ड्स हैं जिनके साथ उन्होंने उसके साथ एग भी यूज़ करे हैं उसके बर्ड्स के. जी. तो इसको मैंने बहुत केयर करके संभाल के रखा. जो मेरे पास उनका जो कलेक्शन था वो रखा हुआ था. तो ये मेरे को सेफ्टी 100 साल पुरानी. जी 100 साल पुरानी है. तो मेरे दादाजी की जो हवेली थी वो बहुत बड़ी हवेली थी जो आर्ट से भरी हुई थी. उसमें दीमक लग गई थी. ओके. तो दीमक लगने से जो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है. हाँ, थोड़ा कलेक्शन था उनके यहाँ जो मेरे फादर वहाँ से ले आए थे वापस उठाकर. आपके फादर साहब का नाम? हाँ, मेरे फादर का नाम श्री लाजपत राय चौहान है. बट उन्होंने आर्ट में नहीं एंटर करा. हाँ नहीं, उन्होंने आर्ट करा. हाँ जी. वो फ्लैटली डिपार्टमेंट में 26 साल पोस्टर स्टैम्प डाक टिकट पे ब्लो-अप आर्टिस्ट रहे हैं. हम लोग भी करते हैं जी. मैं भी कलेक्शन करता हूँ. तो 26 साल उन्होंने फर्स्ट स्टैम्प इन्होंने कमला नेहरू का स्टैम्प रिलीज़ हुआ था जो उनके हाथ से ब्लॉक बना था गवर्नमेंट का. तो आफ्टर देन आई एम 201 टेंडर भरा मैंने. तो उसमें फिर मैंने 15 साल मैंने ही फ्लैटली के अंदर डाक टिकट पे मैंने खुद काम किया. जी. सर इधर आइएगा थोड़ा सा. और ये मेरा वर्क है. ये अब्स्ट्रैक्ट में है और जो मेरा कलर थॉट है वो बहुत सारे कलर को लेके और माइंड में रख के मैं अपनी क्रिएशन को जब तैयार करता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी पर्सपेक्टिव और कलर की वेरिएशन और कहाँ कौन सा कलर लगना चाहिए, कहाँ कितना स्टॉक लगना चाहिए, तो वो मैं इसमें अपना डालता हूँ. और ये ऑयल का कलर है मेरा जो ये भी ऑयल में भी किया हुआ है मेरा वर्क. जबकि मैं अब्स्ट्रैक्ट में जो काम होता है वो एक्रेलिक में ही करता हूँ. तो मेरा कभी कभी मूड होता है कि मैं ऑयल में भी कुछ काम करूँ. तो मैं हर काम में अपना एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ. तो जैसे ये काम है, ये काम फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में आया जो मैंने नेचर को लेके काम किया है, प्रकृति को लेके. और प्रकृति से ही इंसान जुड़ा हुआ है.
अगर हम प्रकृति को ही अपनी वेस्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे। हाँ, ये माउंटेन सीरीज़ है। हाँ, तो जो जैसे हम ऊपर माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर होते हैं, मेल्ट हो जाती है बर्फ़, वो मेल्ट हो रही है नीचे आकर, और ये फ्लो दिया उसका, मतलब हाइट टू। कब बनाई आपने? ये अभी मैंने 2023 में ही बनाई। 2023। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा इधर चलते हैं। कोरोना काल में हम लोग काफ़ी आर्टिस्ट से मिलते थे, तो हमने देखा कि जैसे आईफिक्स गैलरी में हम लोग जा रहे थे, कोई ग्रुप शो हो रहा है, तो उसमें देखा कि देयर आर लॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट जो कि प्रोफेशनल लोग थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, जिन्होंने ब्रश उठाया कोरोना में। तो आपका समय कोरोना के टाइम में क्या रहा? आपने कैसे अपना समय व्यतीत करा? मैंने भी अपना समय वैसे कोशिश करी कि पेंटिंग में करता रहूं मैं काम। तो उस टाइम मेरे पास मटेरियल नहीं था बिल्कुल भी, तो कुछ मैंने फिर उस काम को बीच में ब्रेक लिया। तो थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा बिगड़ा था एक बारी में, तो मेरी मतलब कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम हुई हल्की सी, तो मैंने आयुर्वेदिक अपना घर पे इलाज कर ठीक हो गया था बिल्कुल। मेरे को थोड़ा डाउट लगा, पर मैं कहीं गया नहीं लेने कहीं भी दवाई, तो मैंने आयुर्वेदिक लिया, हल्दी वल्दी का वो करता रहा मैं। तो अभी हम आपकी डॉटर, नमस्कार, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। शी इज़ अ टीचर एंड शी इज़ गोइंग टू कैरी दिस लेगेसी फॉरवर्ड। मैं पापा से पूछ रहा था अबाउट कोरोना, सो इन्होंने बोला कि मेरे पास द मटेरियल वाज नॉट देयर। सो हाउ डू यू फील टू बी सच, मतलब आप तो आपके इतिहास, जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आपको कैसा महसूस होता है? और कभी आपने भी ब्रश उठाया? यस, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। आई डिड माई MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम ग्वालियर। अच्छा। यस, तो बट थोड़ा सा मैं उसे फैमिली सिचुएशंस की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाई, बट इट इज़ जेनेटिक इन मी। नहीं, सो गुड। एंड एक्चुअली आपकी जो मदर है वो तो भी बैठी हैं, बट शी इज बीन देयर, तो उनका क्या सपोर्ट रहा अंकल को? शी गिव मतलब मोस्ट ऑफ मॉरल सपोर्ट टू माय फादर। बहुत टफ टाइम भी देखा मेरे पापा ने, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बिकॉज आर्टिस्ट लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी। और हर टाइम मेरी मम्मी उनके लिए एक मॉरल सपोर्ट बन के खड़ी रही है हमेशा, और उन्होंने पापा को बहुत सपोर्ट किया इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। आप कोई क्वालिटी बताएंगे अपने फादर की? What is the best thing you like about him? You know, my father is very humble, and you know, he never thinks about himself. अगर वो कभी अपने लिए नहीं सोचते, अगर उनकी पॉकेट में 10 रुपये हैं तो वो 10 रुपये में दूसरे को खुशी देने के लिए सोचते हैं, ना कि वो अपने बारे में सोचते हैं। तो ही इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ वेरी जेंटल पर्सन। मेरे पापा जैसा लाइफ मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। एंड मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट सोलो शो ही इज़ डूइंग हियर, पहला लाइफ का। उन्होंने ग्रुप में करते रहे हैं वो शो, लेकिन लाइफ का उनका पहला सोलो शो है, और उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। मैंने खुद देखा, उन्होंने दिन रात एक की है। तो मेरी भगवान से यही प्रेयर है कि पापा का जो मेहनत है वो सफल होए, और वो जो उनके अंदर एक है कि जो उन्हें अचीव करना चाहते हैं लाइफ का, जो उनका एम था और जो उनका ड्रीम है, वो फुलफिल हो। थैंक यू सो मच। दैट्स गुड। आपका क्या नाम है? दर्श। आप देखेंगे कैमरे में, और यू विल टॉक अबाउट योर दादाजी। क्या बोलते हैं आप इनको? नानू। हाँ, सॉरी। सो नानू के बारे में बताएं, और आप क्या करते हैं? व्हाट क्लास यू स्टडी इन? Okay, my name is Darsh Verma and I study in class 8. So मेरे जो नानू हैं, तो मुझे उनका नेचर थोड़ा मतलब हम्बल सा ही लगता है, क्योंकि जब उनका क्या कहते हैं, थोड़ा क्या कह सकते हो आप, अच्छा उनका मूड होता है तो वो बहुत कुछ भी कर देते हैं, हमारे खुश भी करते हैं। पर अगर उनको गुस्सा आता है तो फिर 5-4 दिन हम चुप ही रहते हैं। हम फिर आपका जो है ना, वो आपने वो बोला, मतलब मैं समझ रहा था आप अभी थोड़ा सा फियर में है, बट फियर की कोई बात नहीं है। यू गॉट लवली नानू, मदर एंड योर नानी। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
रॉकफील्ड। Okay, and which class? 8? Yes, 8. Okay, so your teachers and principals आप डरते हैं? Yes. Why? You don't do your homework on time? No, I do it. तो आप इतने मेरे को तो दिख रहा है कि वो होनहार बच्चा, जब टीचर से नहीं डर रहे, and parents will only guide you. मैं अपने प्रिंसिपल सर से या टीचर से नहीं डरता, पर मैं अपने पीटी वाले सर से डरता हूँ। पीटी वाले सर क्या बोलते हैं करने? वो उनको ये होता है कि जैसे आई एम अ वॉलीबॉल प्लेयर, और जब मैं क्या कहते हैं जोनल्स या किसी चीज़ में जाता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि तू मेरे हिसाब से नहीं चलता, और मेरी मम्मा भी उसी स्कूल में टीचर है, तो इसलिए थोड़ा और डर बना रहता है। What are your future plans? मुझे आगे जाके कॉमर्स लेना है, और आई वांट टू डू सीए। यस। तो अभी एक हमारे साथ सीए हैं जो कैमरा शूट कर रही है, रैंक होल्डर है, तो आपके दिन अच्छे आ रहे हैं। जो एक सीए मतलब शी इज़ वर्किंग इन नेटवेस्ट बैंक एंड शी इज शूटिंग। सर, आपको कैसे लग रहा है अबाउट योर फैमिली जो आपको बड़ा हाई रिगार्ड से देख रहे हैं? मेरे को बड़ा फ्यूचर में आपके क्या प्लानिंग है इन लोगों के लिए? मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे इतने समझदार हों और आगे दोस्तों सर, वो आपके जो ये वाला शो हो रहा है हैबिटेट में, सोलो शो है, और आपके ग्रुप शो कहाँ हुए हैं इंडिया में? ग्रुप शो मेरे काफ़ी जगह गैलरीज में हुए हैं। दिल्ली की जितनी भी ऑलमोस्ट गैलरी हैं, इंडिया ललित कला है, इंडिया हैबिटेट सेंटर है, आईफेक्स गैलरी है, और ओपन पाम कोड है, और जितने भी मतलब गुड़गांव में भी मेरे प्रोग्राम हुए हैं जो पेंटिंग मैंने डिस्प्ले भी करी है, और बाहर मेरा कैलकाटा, बॉम्बे में, मॉरिशस में, सिंगापुर में भी पेंटिंग भेजा है मैंने अपना कलेक्शन के आर्ट क्रिएटर के साथ। और अभी फ्यूचर में नाउ वी आर आउट ऑफ द कोरोना, स्केयर इज़ ओवर, और अभी क्योंकि हमारे देश में भी नीड पीपल लाइक यू एक्चुअली। मैं हरदम पूछता हूँ, मतलब यू पीपल कैन गाइड द फ्यूचर जनरेशंस, बिकॉज जो जनरेशंस आप लोग के टाइम की थी ना जी, वो उनके शायद पेरेंट्स गाइड नहीं कर रहे उनको, लेकिन एक वो डर था, तो वो बच्चे खुद ही सीधा अपना लाइन पे चलते थे। आजकल क्या है कि टू मच ऑफ इंटरनेट एंड टू मच ऑफ एवरीथिंग, एक्सपोजर है, पैसे की कोई कीमत नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं है। आई रिमेंबर कि मतलब 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ वॉज आपके टाइम में, जैसे आपकी जो ग्रैंडफादर की पेंटिंग्स हैं जब ताने चलते थे। जी बिल्कुल। तो अभी आपका क्या, व्हाट इज़ दी प्लान? आपको कैसे देखते हैं आप इंडिया को 2047 में, जो प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं ना 2047 में, वेयर डू यू सी इंडिया? एक्चुअली क्या है कि जो पहले की जनरेशन थी, थोड़ा सा पेरेंट्स को उसका कहना मानती थी, और उनकी मतलब कहने पे चलने पे, उनकी डगर पे काम करती थी कहने पे। पर आजकल के बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल में या इसमें टाइम अपना व्यतीत करते हैं, जिससे कि उनको बहुत सारे नुकसान भी हैं। आइज़ प्रॉब्लम भी हो जाती है, किसी को खांसी भी, कई सारी प्रॉब्लम वो नुकसान करता है मोबाइल। अभी जैसे सरप्राल जी ने बोला कि टुडे दी वर्ल्ड हैज़ चेंज सो फास्ट, आप भी एग्री करेंगे। अभी आईफिक्स में कुछ महीने पहले में था, तो वर्कशॉप हो रही थी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो सरदार जी वहाँ पे टीच कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेंटिंग बन रही है। तो आपने जो बोला मोबाइल में, तो अब क्या हो गया है कि पीपल आर लिटिल दे वांट टू क्रिएटिविटी अपने हाथ में आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच हरपाल जी। एंड एक हम इनका जो लास्ट उधर ले जाएंगे जो टेबल के पास, और वहाँ पे आप शूट कर लेंगे, तो वील डिटैच दिस वायर, आप निकाल देंगे प्लीज़। आप शूट कर लीजिए, स्टॉप।